चॉपस्टिक के साथ खाना मुश्किल हो रहा है तो बहुत ही प्यारा सा हैक आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ। इसके अलावा इस तरह के खाली बॉक्सेस को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बॉक्सेस के साथ साथ इन डिस्पोजेबल प्लेट्स को भी आप रीयूज़ कर सकते हैं और साथ ही वेडिंग कार्ड्स के साथ आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एनवेलप और बहुत ही प्यारे से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहली टिप जो आपको देने जा रही हूँ कि इस तरह जब हम चॉपस्टिक के साथ खाते हैं तो अक्सर बच्चे जो होते हैं वो नहीं खा पाते, या फर्स्ट टाइम अगर आप चॉपस्टिक को पकड़ते हैं तो वो आपसे पकड़ी भी नहीं जाती और फिर इनके साथ खाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा सा हैक लेके आई हूँ। आप लोग इस तरह का स्ट्रॉ ले लें और फिर आप एक तरफ से स्ट्रॉ के अंदर आप एक चॉपस्टिक और दूसरी तरफ से आप दूसरी चॉपस्टिक डाल दें और बीच में आप थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दें। तो ये देखें, आप इस तरह से खाएं। बहुत ही आसानी के साथ अपने बच्चों को इस तरह से चॉपस्टिक बना कर दें और फिर इस तरह से वो आसानी के साथ खा सकेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको चॉपस्टिक पकड़ना और फिर उनके साथ खाना भी आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और ये थोड़े से जो क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं ये सिर्फ मैंने अपनी उस बहन के लिए किए हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि शॉपर्स को हम कहाँ पे रख सकते हैं जब शॉपर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके लिए 2-3 टिप्स मैं आप लोगों को दूंगी, आप लोगों के भी काम आएंगे। तो इस तरह के बॉक्सेस जो होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, तो इनको आप शॉपर्स रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ट्रांसपेरेंट, इसके अंदर एक शीट लगी होती है, इसको आप निकालें और इसको आप इस तरह से डबल टेप के साथ, जो नैनो टेप होती है उसके साथ आप इस तरह से अपनी कैबिनेट्स के अंदर लगाएं या फिर बाहर लगाएं, जहां आपको इसकी ज़रूरत है आप वहां पे लगाएं और ऊपर से लेड को खोल के आप इसके अंदर शॉपर डालें, आसानी से निकल जाएंगे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये जो डिब्बा है इसी तरह का बना हुआ था, तो यहाँ पे होल बना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत सा डिब्बा मेरे पास मजबूत सा था। तो आज से 2 साल पहले मैंने नैनो टेप के साथ इसको लगाया था साइड पे। तो ये देखिए अभी तक ये लगा हुआ है, बहुत मजबूती के साथ लगा हुआ है। तो इसके अंदर मैं छोटे छोटे जो शॉपर्स होते हैं वो मैं रखती हूँ, जो बड़े शॉपर्स होते हैं वो मैं अलग एक जगह पे रखती हूँ। तो ये एक तरीका है, आप इस तरह से शॉपर्स को अपने घर में अरेंज करके रख सकते हैं, टाइम पे आपको मिल भी जाएंगे। इस तरह से खूबसूरत से मजबूत से डिब्बे के अंदर आप रखेंगे तो देखने में भी ये डिब्बा अच्छा लगेगा। ऊपर से इसकी लिड को आप स्कॉच टेप के साथ बंद भी कर सकती हैं। दूसरा तरीका ये है कि इस तरह शॉपर के साथ मैंने ये सोफ़ा कुशन बनाया हुआ है और ये भी ऊपर से जो शॉपर होते हैं ग्रोसरी वाले जो बैग्स होते हैं उसके अंदर मैंने सारे शॉपर्स रख दिए थे। अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा शॉपर हैं तो 2 से 3 भी आप बना सकती हैं और आप फ्लोर कुशन भी बना सकती हैं। तो इस तरह से मैंने इसको दुपट्टे के साथ कवर कर लिया। ये देखें फ्री में दोनों चीज़ें बन के तैयार हो चुकी हैं। इस तरह के दुपट्टों के साथ कुशन बनाने की मेरी 2 वीडियो चैनल पे हैं, आप लोग वहां से देखें और फ्री में आप अपने घर के सोफ़ों को डेकोर करें। तो जब भी हम केक लेके आते हैं इस तरह से गत्ते की जो प्लेट बनी होती है जो केक के नीचे रखी होती है, इसको आप लोग बिल्कुल भी मत फेंकें क्योंकि ये हमारे बहुत से काम आ सकती है। तो एक टिप यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ऊपर से अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर केक की जो क्रीम वगैरह लगी होती है आप उसको साफ़ कर लें। इसको धोना बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ये गत्ते की होती है और ये फिर ख़राब होने का खदशा होता है। तो या आप इस तरह से टिश्यू के साथ इसके ऊपर से सारा केक सारी क्रीम है वो उतार लें, अच्छी तरह से इसको आप साफ़ कर लें। तो शीशे वाली टेबल पे जब भी आप कोई गर्म बर्तन रखते हैं तो शीशे के टूटने का डर होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। स्टीम लेने के लिए जब मैंने देखा शीशे के ऊपर रखा तो वो फट गया था। तो इस तरह से आपने नीचे ये प्लेट रखनी है और ऊपर कोई भी गर्म बर्तन आप रखें, आपका शीशा जो है टेबल का वो महफूज रहेगा। तो इस तरह की जो डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं यकीनन हम लोग सारे ही इनको फेंक देते हैं, इनको यूज़ नहीं करते, लेकिन इसको भी आप कुछ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं जब तक ये आपका साथ देती हैं। तो इसको आपने साफ़ कर लेना है और अपने किचन कैबिनेट्स के ऊपर इस तरह से आप रखें और उसके अंदर आप ऑयल की बॉटल्स वगैरह रख के तो इसको आप यूज़ कर सकती हैं। तो चले फिर जी आते हैं अपने मेन टिप की तरफ कि इस तरह के जो वेडिंग कार्ड्स हैं वो हमारे घरों में बेतहाशा पड़े रहते हैं और हम इनको फेंकते ही रहते हैं, लेकिन फिर से ये जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो आज मेरे पास भी 3 कार्ड्स थे, मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ एक न्यू आइडिया शेयर किया जाए। वैसे पहले भी मैंने कुछ आइडियाज़ शेयर किए थे इन कार्ड्स को लेके जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, और आज एक न्यू आइडिया जिससे आपके पैसों की बचत तो होने ही वाली है, साथ में देख के आपका दिल भी खुश हो जाएगा क्योंकि आज मैं इनके साथ बनाने वाली हूँ एनवेलप। और एनवेलप की वीडियोस भी मेरे
चैनल पे मौजूद हैं, जो कि लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स के साथ मैंने बनाई थी। बहुत ही खूबसूरत से एनवेलप्स मैंने आप लोगों को बनाने सिखाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देखें और अपने प्यारों के लिए आप उस तरह के एनवेलप बनाएं। अगर नहीं तो आप इन कार्ड्स के साथ ही बहुत ही अच्छे से एनवेलप बना सकते हैं, वो भी फ्री में। तो चलिए फिर आपको इन कार्ड्स के साथ एनवेलप बनाना सिखाती हूँ। आपने ले लेना है इस तरह का कार्ड जो कि मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, स्क्वायर में हो या फिर रेक्टेंगल, दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। आपने पीछे वाला जो हिस्सा है उसको हटा लेना है और फिर इस तरह का आपके पास जो कार्ड है वो बच जाएगा। यहाँ से आपने कर लेना है हाफ करने के लिए मैं यहाँ पे एक कार्ड रख रही हूँ ताकि इसके साथ अच्छी तरह से ना यहाँ पे हाफ हो जाए। तो सख्त वाली चीज़ यहाँ पे रख के ना तो आप इसको इस तरह से हाफ करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी तरह से ये आपका निशान बन जाएगा और ये हाफ हो जाएगा। इसको काटना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करके तो आप ये देखें इतना सा आपके पास एनवेलप बन के तैयार होगा। अब इसके नीचे वाले जो हिस्सा है ना इसको आपने ज़रा थोड़ा सा काट लेना है इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल आपने इसी तरह करना है। बोलने से ज़्यादा आपने वीडियो पे फोकस करना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है ना कार्ड का, वहाँ से आपने इसको थोड़ा सा साइडों से काट लेना है, तकरीबन आधा इंच। तो ऊपर से थोड़ा सा आपने इसको गोलाई दे देनी है ताकि जब हम इस कार्ड को फोल्ड करें तो वहाँ से अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए। तो इस तरह से थोड़ी सी गोलाई दे देनी है। अब इसको मैं फोल्ड करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से इसको हमने फोल्ड किया और यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा बन रहा था तो यहाँ से भी आपने थोड़ा सा इसको काट लेना है। अब यहाँ से कॉर्नर्स को भी आपने गोल कर देना है ताकि देखने में अच्छा लगे। तो अब जी बारी आती है इसको जोड़ने की, यानी कि इसके ऊपर ग्लू लगाने की। ग्लू गन के साथ मैं इसको जोड़ रही हूँ। आपके पास कोई भी ग्लू हो तो आप इसको उससे जोड़ सकते। तो चले फिर सलामी देने के लिए मेरा इतना प्यारा सा एनवेलप तैयार है। तो इसी तरह से मैं 2 और भी एनवेलप बना लूँगी। नेक्स्ट जो है वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का स्क्वायर कार्ड है और उसके दरमियान में कोई सा भी फूल वगैरह बना हुआ है तो उसको बनाना तो बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना आपको सिखाती हूँ। अगर आपको पहले समझ नहीं आई तो अभी इसको देखें और इसको समझें और अपने घर में फ्री में एनवेलप बनाएं। तो यकीनन आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया होगा और आपने सीख लिया होगा। और नेक्स्ट टाइम आप इसी तरह से कार्ड्स के साथ अपने घर में एनवेलप बनाएंगे तो इस तरह से आपने ऊपर वाली साइड पे नाम लिख लेना है। तो ये देखें ये 3 फ्री में एनवेलप मेरे पास तैयार हो चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इन कार्ड्स को और किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं तो वो वीडियोस भी मेरे चैनल पर मौजूद है। ओके जी, मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।